And now an exclusive ground report coming in from Ladakh. This is the Chumar Demchok area. India Today is the only channel to reach these heights. And we now get you this exclusive report on your screens of how our soldiers are battle ready at 18,000 feet, braving harsh weather. Remember, a harsh winter is all around the corner. And these will be the soldiers protecting us if required. आज हम आज तक पर पहली बार एक्सक्लूसिवली आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और भारतीय सेना की तैयारियां कितनी चाक चौबंद हैं। Here we will show the might of Indian Army's tanks and BMP. बीएमपी को अभी तक रेगिस्तान और जमीनी इलाकों के लिए ही कारगर माना जाता था, लेकिन यहां पर 16,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त बीएमपी इस इलाके में चीन से मुकाबले के लिए तैयार है। तमाम आधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से लैस है और इस वक्त इस ऊंचाई पर ये भारतीय सेना के लिए एक बेहतर हथियार के तौर पर यहाँ पर मौजूद है। और अभी जिस तरह के हालात मौजूदा हालात हैं चीन के साथ सरहद पर, उसको लेकर यहाँ पर पूरी तैयारी है। हम जानेंगे क्या खासियत है इस बीएमपी की। जय हिंद। मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री सेना का आधुनिक अंग है जो कि हर मौसम और हर ट्रेन में काम करने का अनुभव है। हाई मोबिलिटी, अम्युनिशन और मिसाइल स्टोरेज के कारण यह लंबे समय तक इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ने की काबिलियत रखता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी, फ्यूल में फ्रीजिंग और माइनस टेम्परेचर होने के कारण फ्यूल की बर्निंग पॉइंट पर भी असर पड़ता है, जिससे फ्यूल को बर्न होने में काफी टाइम लगता है। इसलिए यहाँ पर 3 तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड क्वांटिटी में मौजूद रहता है। साथ ही यह इक्विपमेंट हर मौसम के अंदर, हर ऑपरेशन के अंदर और अत्यधिक सर्दी के अंदर भी ऑपरेशन में सक्सेस है। इस वक्त हम 14,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। उनके टैंक, बीएमपी आने वाले दिनों की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ चीफ ऑफ स्टाफ मेजर अरविंद कपूर हैं। सर, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स और हेवी गन का मेंटेनेंस ऐसी कठिन टेरेन और मौसम में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को इंश्योर करने के लिए आज हमारे सभी लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट्स अपनी जगह पर हैं। ये क्रू और इक्विपमेंट रेडीनेस को हम कैसे अचीव करेंगे? हमारा हाई मोरल और जोश, हमारी सख्त ट्रेनिंग और स्पेशल विंटर क्लोथिंग क्रू को रेडी टू फंक्शन हालत में रखने की मदद करेगी। The T-90 tank can run into the enemy territory from here within a minute. The tank, which run 60 km per hour, can take any other tank of the enemy in the world highest tank battlefield. With camera person Himanshu Sharma, this is Manjit Negi for India Today. Now remember, at those heights, the biggest concern will be the dropping freezing temperature. So the army is preparing for a long haul at the border amidst extreme weather conditions and upcoming winter as well, which means special heating equipment has now been deployed to help our soldiers combat sometimes temperature that can drop to minus 40 degrees. Take a look at this. India today has reached closest to the war zone. First, we have shown you tank and BMP ready to fight with China, and now we will show you tent and accommodation to fight the challenging winter. भले ही इस वक्त
भारत चीनी सेनाओं के बीच में कोर कमांडर स्तर की बातचीत दोबारा शुरू ही हो, लेकिन भारतीय सेना चीन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए न सिर्फ हथियारों की तैयारी बल्कि 15,000 फीट पर तैनात जवानों के लिए सर्दियों में रहने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यहाँ पर किस तरह से आने वाले दिनों में जब सर्दियां होंगी और शून्य से 20 डिग्री से ज्यादा नीचे का तापमान होगा, ऐसे मुश्किल हालात में जवान किस तरह से यहाँ पर रहेंगे, उसके लिए इस तरह के प्री फैब्रिकेटेड खास तरह के हट्स बनाए जा रहे हैं जिसमें जवानों के लिए सभी तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं उनके रहने के लिए, क्योंकि अगर दुश्मन से मुकाबला करना है तो हर तरह से हथियार से लेकर रहने खाने की जो तैयारी है वो मुकम्मल होनी चाहिए। There is no doubt that the winters in Ladakh are harsh and bitterly cold. We are absolutely in control as far as our advanced winter stocking and forward winter stocking is concerned. High calorific and nutritional rations, complete range of fuel, oil and lubricants, special winter clothing, winter tentage, and heating appliances are all available in adequate numbers. Since different areas will require different types of habitat, various types of habitat have already been catered for. Conventional shelters, barrel shelters, porta cabins, and containers are already in place in most locations, and the requirement for the next lot has been placed. अब हम आपको दिखाते हैं लैंड एक्चुअल कंट्रोल पर युद्ध क्षेत्र में यहाँ मौसम एक बड़ा दुश्मन है जवानों के लिए और उससे निपटने के लिए किस तरह की खास तैयारियां की गई हैं। फैब्रिकेटेड हट्स बनाए गए हैं जहां पर जवानों के लिए हर तरह की सुविधा, क्योंकि यहाँ पर अगर तापमान की हम बात करें तो शून्य से 40 डिग्री नीचे का यहाँ पर तापमान होता है और इसीलिए खास तकनीक से उस ठंड से निपटने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। यहाँ पर करीब 100 जवान इस तरह के स्ट्रक्चर में रह सकते हैं और अंदर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जवानों के रहने के लिए, उनके आराम के लिए, क्योंकि अगर जवानों को सुविधा नहीं दी जाएगी तो यहाँ पर एक तरह से दो दुश्मन से मुकाबला है, सामने चीन और मौसम। तो दोनों दुश्मनों से निपटने के लिए खास तरह की तैयारी यहाँ पर इस तरह के ये बेड बनाए गए हैं जहाँ पर 2 जवान आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जब तापमान शून्य से 40 डिग्री या उससे नीचे होगा उसके लिए ये हीटिंग सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं जो तेल से जलेंगे और उसके बाद पूरा जो एरिया होगा वो गर्म हो जाएगा। इस तरह के हीटिंग सिस्टम हर 2 बेड के बाद लगाए गए हैं जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से जवान अपने ड्यूटी के दौरान मुश्किल हालात में यहाँ पर तैनात होंगे। इस कार्य में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए जवान के रहने के जगह बाथरूम का फैसिलिटीज और हीटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम किया गया है। हमारे इस शेल्टर्स कस्टम मेड है जो कि ये क्योंकि एरेक्टेबल है और कंटेनराइज्ड शेल्टर्स है जिसको लगाने में बहुत इजी है और ये जो शेल्टर्स प्री फैब्रिकेटेड है इसलिए इसके निर्माण में बहुत कम मात्रा में सीमेंट और सैंड का इस्तेमाल हुआ है। ये बताया गया कि किस तरह से कम समय में इन प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर को तैयार किया जा सकता है और आने वाले दिनों में जिस तरह से सर्दियां बढ़ेंगी उसी तरह से अलग अलग इलाकों में, खासतौर से पूर्वी लद्दाख के इलाकों में जहां पर मौसम एक बड़ा दुश्मन है, उससे निपटने की सेना ने पूरी तैयारी की है। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ मंजित नेगी। So
Clearly, the armed forces bracing for a harsh winter and will be there to protect us if the need arises. Moving on now to some political news, because it's the Shiromani Akali Dal, the long-term alliance partner of BJP, that has walked out of the NDA and is now up in arms against recently passed farm bills. Akali Dal has parted ways from the NDA on Saturday night after a 3-hour-long marathon meeting of its core committee, and the decision then taken amid with its leaders stepping up agitations by farmers in Punjab. Take a look at this report. A 24-year-old association has come to an end. What was called a Naumasta Rishta, the relationship between nail and flesh. Shiromani Akali Dal, BJP's oldest ally, has snapped ties with the National Democratic Alliance, expressing its displeasure over the recently passed farm bills. Akali Dal chief Sukhbir Singh Badal said that the bills will prove disastrous for farmers. ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਸਹੀ ਮਣੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਸ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। Akali's decision comes a week after Harsimrat Kaur Badal resigned from Union Cabinet. Harsimrat attacked the NDA in a tweet, saying that it's no longer the alliance envisioned by former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. ये कोई कुर्बानी नहीं है, ये हमारा फर्ज है, हमारा असूल। श्रोमणी अकाली दल असूलों की पार्टी है और ये अपने असूल को कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। Sena MP Sanjay Raut claimed exit of Akali Dal and Shiv Sena sounds formal end of the NDA. शिवसेना और अकाली दल नहीं है जिस गठबंधन में, मैं उसको एनडीए नहीं मानता। एनडीए के जो मजबूत स्तंभ जो थे वो शिवसेना और अकाली दल थे। BJP has blamed Congress for Akali's parting ways with NDA, while Congress questions BJP's style of functioning. चावल का एक एक दाना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के आदेशों पर जब एमएसपी पे उठेगा, किसानों का भ्रम टूटेगा, जो दल शोर डाल रहे हैं उनका भ्रम टूटेगा, अकाली दल का भी जो है भ्रम अगले 1 महीने में टूट जाएगा और ध्यान आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा कोई किसानों का हितैषी नहीं है। आज क्या दिखावा कर रहे हैं, उंगली काट के शहीद होना चाहते हैं ये, जब सारा किसान वर्ग मजदूर वर्ग खड़ा हो गया है, सड़कों पर आ गया है, तो इन्हें पहले नहीं दिखता था क्या इनको एनडीए के अंदर लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए थी, ये नहीं लड़े। Meanwhile, Prime Minister Modi has once again hailed the bills in his monthly Mann Ki Baat address, saying that farmers are now free to sell their produce to any market. 3-4 साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया था। इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली, इसका उदाहरण है श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार खुद चला रहे हैं। इन बाजारों में लगभग 70 गांवों के 4,500 किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। However, such assurances have failed to mollify a section of farmers in Punjab and Haryana who continue to stage protests, blocking roads and railway tracks. With Manjeet Sehgal in Chandigarh, Bureau Report, India Today. But a controversy that continues is of drug allegations amid the film stars in Mumbai. India Today has now accessed exclusive details of the Narcotics Control Bureau grilling of some of these actors in the drug investigation case. The probe agency has seized mobile phones of Deepika Padukone, Sara Ali Khan and Rakul Preet Singh. During this questioning, we are getting information that Deepika Padukone broke down in tears thrice, and all the other details. Take a look at this report.
Deepika Padukone, Sara Ali Khan, Shraddha Kapoor and Rakul Preet Singh facing marathon grilling spread over 3 days. The agency even seized mobile phones of Deepika, Sara and Rakul Preet. The agency also seized phones of Quant partner Jaya Saha, Deepika's manager Karishma and designer Simone Khambata for forensic probe to establish possible drug procurement and link to peddlers. Sara submitted the phone which she was using in 2019. The Kedarnath star told the NCB that she no longer possesses the phones used in 2017 and 2018. Deepika Padukone, one of the biggest names in the Hindi film industry, was questioned for 6 hours on Saturday. Deepika broke down thrice during the interrogation, prompting the NCB officer to appeal to her with folded hands not to play the emotional card and cooperate with the investigation. While the actor confessed to her drug chats dated back to October 2017, she denied consumption of drugs. Deepika also denied giving or supplying drugs to anybody. Deepika was not questioned over Sushant Singh Rajput's death and Rhea Chakraborty. Sara confessed to her closeness with Sushant while shooting for Kedarnath and admitted to smoking cigarettes together, but denied consumption of drugs. Sara, however, claimed that Sushant used to consume drugs and accepted visiting Sushant's farmhouse for parties. Shraddha Kapoor was also grilled regarding her connection with Jaya Saha and chat seeking CBD oil. She denied drug consumption and she wanted CBD oil for external use. Shraddha also gave convoluting answers over 2019 party by SSR after release of Chichore. The Narco Bureau was not satisfied with the answers. The Narcotics Bureau hasn't given the actors any clean chit yet, but has neither summoned them again. It will send its probe findings to DG Rakesh Asthana before deciding next course. The Narcotics Control Bureau has seized the phones of Deepika Padukone, Sara Ali Khan and Rakul Preet Singh for the simple reason that the Narcotics Control Bureau is not satisfied fully with the investigation and the interrogation. And now it is going to dig deeper into the various WhatsApp chats and also interrogate the various drug peddler even more so that they can get more information and gather more evidence. The end line is that clean chit has not been given to any of the three, and it is quite possible that they might be called and summoned again in the near future. With camera person Sachin Sawant, this is Pankaj Upadhyay in Mumbai, reporting for India Today. And we have a special debate lined up at 8 p.m. tonight where we seek not just the Hindi film industry but also the Kannada film industry that's facing serious allegations of drug use. Stay tuned. Join us at 8 p.m. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.